गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गुरु श्रीकांत पर स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे भिन्नों को जोड़ना। और किस तरह के भिन्नों को जोड़ना? असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ना। समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना तो आपको आता ही है और बेहद आसान है, पर असमान हर वाली भिन्नों को कैसे हम जोड़ेंगे यह आज हम सीखेंगे। आप देख सकते हैं जो सवाल दिए हैं उनके जो हर हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो ऐसे भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास सवाल है 2/3 धन 1/4। आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब तक भिन्नों के हर समान नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, तब तक ना तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। गुणा और भाग तो हम कर सकते हैं, पर जब तक वो हर जो हैं बराबर नहीं होंगे तब तक हम जोड़ना और घटाना नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है कि हम भिन्नों के हर को बराबर करें, और हर को बराबर करने के लिए हमें जो इनके हर हैं उनका एलसीएम निकालना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ता है। तो वह भी आपको पता ही है कि लघुत्तम समापवर्त हम कैसे निकालते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इन्हें हम अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनसे भाग देते चलते हैं। 2 से शुरुआत करते हैं, तो जो 2 से भाग नहीं जाएगा उसे इस तरह से उतार लेते हैं, और ये 4 कितनी बार जाएगा? 2 दूने। फिर 2 से चला जाएगा, 3 नहीं गया तो 3 और 2 एकम 2। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम, इस तरह से। तो हमें क्या मिला? गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसका गुणा करते हैं तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब इसका एलसीएम आया 12। यहाँ हम कुछ इस तरह से 12 लिख लेते हैं, बड़ा सा बटा लगाए उसके नीचे 12। ध्यान से देखिएगा, अब आगे हमें क्या करना है। अब 3 से इस 12 को भाग देने हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से समझ लीजिए, 12 भाग 3, 3 चौक 12, 4 आया। इस 4 का गुणा हम अंश के साथ करेंगे, छोटा सा लिख लेते हैं समझ आए ताकि, ठीक है। और 4 का गुणा 2 के साथ होगा तो 4 दूनी 8। इतना तो आपको समझ आया होगा। हमने क्या किया? 12 को 3 से भाग दिया, 4 बार गया भाग। इस 4 का गुणा हमने उसी के अंश के साथ किया, 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब 12 को इस 4 से भाग देंगे, देखिए क्या होता है। 4 तिया 12, 3 आया। 3 का गुणा यहाँ अंश के साथ होगा, और 3 एकम 3। आगे क्या? अब देखिए, एलसीएम ही तरीका था कि हमने हर को बराबर किया, दोनों का हर हमने समान किया 12 12, और हर को समान जब हमने किया तो उसके अंश भी बदल जाएंगे। यह तुल्य भिन्न का एक तरीका भी है, पर हम एलसीएम वाले तरीके से हल कर रहे हैं। तो अब 8 और 3 को जोड़ लीजिए, 8 3 11, 11/12, यह होगा इसका आंसर। तो यह एक तरीका है एलसीएम वाला तरीका, जिससे भिन्नों असमान हर वाली भिन्नों को हम जोड़ते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। यहाँ है 3/5 धन 1/2। पहला काम क्या करना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, और 2 से चला जाएगा, भाग जाएगा, तो 2 से 5 नहीं गया तो 5 को उतार लिए, और 2 एकम 2। अब जो 5 है वह 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से देते हैं, 5 एकम 5, इस तरह से। जब तक यहाँ 1 1 ना मिल जाए तब तक हमें भाग करते रहना है। इन दोनों का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10।
इसका जो एलसीएम है वह मिला हमें 10। ठीक है, अब क्या करें, इस 10 को 5 से भाग देते हैं। 5 दूनी 10, पूरा पूरा भाग चला गया। कितना बार पहाड़ा पढ़े हमने? दूनी, 2 बार। 2 का गुणा होगा यहाँ, तो 2 तिया 6 आ गया। फिर इस 2 से भाग दिए 10 को, 2 पंचे 5, तो 2 पंचे 10, तो 5 का गुणा इसके साथ, 5 एकम 5। जोड़ लीजिए 11 और बटे 10, 6 5 11 और बटे 10। तो ये रहा असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ना। असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है उनके हर बराबर करना, और उनके हर बराबर करने के लिए हम तुल्य भिन्न का तरीका अपनाते हैं या लघुत्तम समापवर्त का तरीका अपनाते हैं। जो भी तरीका अपनाएं, ऐसे ये वाला तरीका उससे ज़्यादा आसान है कि आप हर का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लीजिए और फिर आगे उसको हल कीजिए। यहाँ आप अटक सकते हैं कि ये 8 और 3 कैसे आए, तो उसके लिए मैंने बताया कि जो अब एलसीएम 12 है उसको 3 से भाग देंगे। 3 चौक 4 बार गया, 4 का गुणा इसी के अंश के साथ होगा, तो 4 दूनी 8, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ 4 से इसको भाग दिए तो 3 तक गया, 4 तिया, 3 का गुणा इसके अंश के साथ, 3 एकम 3, और यह दोनों को जोड़ लीजिए, 8 और 3 11, 11 बटे 12। तो ऐसे कुछ और सवाल आप ले सकते हैं, हल कीजिए। बेहद आसान से सवाल हैं। कुछ सवालों की प्रैक्टिस के बाद इन सवालों को हल करना आप इजीली सीख जाएंगे।